आप अपने समस्त प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में स्वयं सक्षम है। आप केवल मुझे इतना बताइए कि मैं आपको उपहार स्वरूप क्या दे सकता हूँ। किंतु नाना जी अभी तत्काल बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस अभिषेक के उपरांत भी मुझे बता सकते हैं। लीजिए प्रभु, अब आप मधु से पुत्र गणेश का अभिषेक कीजिए। अब ये उचित अवसर है। मैं पिताश्री से ही अपने प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करूंगा। पिताश्री, मुझे आपसे कुछ। पुत्र, तुम्हारे नाना जी ने और तुम्हारी नानी माँ ने अपार स्नेह से तुम्हारे इस पंचामृत अभिषेक की व्यवस्था की है, इसलिए अन्य कुछ नहीं, मात्र अपने अभिषेक का आनंद लो। अब इक्षु रस से प्रथम पूज्य गणेश जी का अभिषेक करने का अवसर किसे प्राप्त होना चाहिए? मुझे नाना जी। मैं करूंगा अनुज गणेश का अभिषेक। मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे आने में विलंब अवश्य हुआ है, किंतु मैं तो मां की आज्ञा अनुसार अनुज गणेश की सर्वाधिक प्रिय वस्तु की व्यवस्था करने ही गया था। लड्डू नहीं, आज तो मुझे उत्तर चाहिए जो मुझे कोई भी नहीं दे रहा है। मुझे पिताश्री ने अपने वचन से बांध दिया, अन्यथा मैं भैया से ही पूछ लेता। अब हमें अभिषेक के शेष विषय संपन्न करने चाहिए। पूर्ण रूप से सज्जित हो गया हूँ और अब मैं पिताश्री से वार्तालाप कर लेता हूँ।
मेरे अभिषेक की संपूर्ण विधि संपन्न हुई और अब मैं किसी से भी अपने प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए पूर्ण रूप से मुक्त हो गया हूँ। पिताश्री। पार्वती, हाँ प्रभु। अब मेरे ध्यान समाधि का समय हो गया है। मैं प्रस्थान करता हूँ। कोई बात नहीं, पिताश्री से नहीं तो मैं माँ से ही ज्ञात कर लेता हूँ। माँ, मैं बहुत अधिक समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे कुछ अति आवश्यक संवाद करना है आपसे। गौरी पुत्र, आप हमें भी तो अपनी माता के साथ कुछ समय व्यतीत करने का अवसर दीजिए। हाँ पुत्र, एक माँ का भी तो अपनी पुत्री के इस समय पर अधिकार है। मुझे भी उसका कुशल मंगल ज्ञात करने का अवसर प्रदान होना चाहिए, है ना? चलो पुत्री। नाना जी अभी यहाँ अकेले हैं। उन्हें तो उन दृश्यों का रहस्य अवश्य ज्ञात होगा। इसके पूर्व की कोई अन्य उनके निकट पहुँचे, मैं उनसे ही ज्ञात कर लेता हूँ। कहाँ चल दिया अनुज गणेश? अरे नाना जी के निकट भैया, और कहाँ? भूल गए अनुज गणेश? मैंने पूर्व में ही कह दिया था कि इस बार नाना जी और नानी जी का संपूर्ण स्नेह और समय केवल तुम पर ही केंद्रित नहीं रहेगा। नाना जी, वो कल रात्रि में हमारी वो वाली चर्चा अधूरी रह गई थी ना? मेरे विचार से हमें उसे अब संपन्न कर लेना चाहिए। आइए चलिए। भैया, मूषक जी मेरे सखा एवं सेवक दोनों हैं, किंतु वो भी पुनः निद्रा में मग्न हो गए। फिर वही हो रहा है जो कल रात्रि में घटित हो रहा था। मुझे तो पूर्व में ही समझ जाना चाहिए था कि अभिषेक के उपरांत भी किसी के भी पास मेरे लिए तनिक भी समय नहीं होगा। माँ से वार्तालाप करने के लिए नानी जी हैं, पिताश्री एवं भैया से वार्तालाप करने के लिए नाना जी हैं, किंतु मेरे मन की बात समझने वाला कोई नहीं है। कोई मेरा मित्र भी तो नहीं है जिससे मैं अपने हृदय की बात कह सकता। कितना अच्छा होता जो मेरा भी कोई मित्र होता जिससे मैं अपने प्रश्न पूछ सकता। कितना एकाकी हूँ मैं। अब तो किसी आत्मीय मित्र की आवश्यकता का और भी आभास हो रहा है मुझे। कोई तो ऐसा मित्र होता मेरा जो मुझे समय देता, मेरी समस्या सुनकर उनका समाधान सुझाता। मित्र? मुझे भ्रम हो रहा है अथवा वास्तव में भस्म ही मुख का आकार लेकर मुझे पुकार रही है। मित्र, मित्र, मित्र। ये विचित्र भस्म अब किस दिशा में गतिशील है और क्यों? स्वामी, कदाचित अभी भी इसकी संभावना है कि ये अनिष्टकारी घटना घटित होने से रुक जाए, ये संकट टल जाए। नहीं देवी, नियति ने जो निर्धारित किया है वो अपने उचित समय पर ही होगा। और अब गणेश से वो होने जा रहा है
जिसके लिए वो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा।